हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड हम अभी हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। इससे पहले हमने डिस्कस करी थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने डिस्कस करा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप सो आपने लास्ट लेक्चर यानी कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आपने लगा लिए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम है रमनदीप एंड मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रखी है। एमकॉम फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कर रखी है। And I am qualified with JRF 99.88 percentile all over India, rank 60। एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ एट ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एंड करंटली मैं अभी सर्व कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो मेरी ये जो वीडियोस हैं वो आपके लिए जो भी ऑडिट इंस्पेक्टर पंजाब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी जूनियर ऑडिटर पंजाब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो कॉमर्स लेक्चरार पंजाब की या फिर किसी और स्टेट की कॉमर्स लेक्चरार की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11 के लिए भी बेनिफिशियल है, क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप प्लीज़ ये मेरी वीडियोस को देखें और चैनल को सपोर्ट करें। और ये मैं सारा का सारा कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आई हूँ। तो आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियोस लाती रहूँगी। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का बच्चे मीनिंग होता है कि अकाउंटिंग की आगे कितने टाइप्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में हमने डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग एक साइकिल है, एक प्रोसेस में, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फिर हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम उनको समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो उसके रिक्वायर्ड यूजर्स होते हैं उसको हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या है, हम कम्युनिकेट कर देते हैं उनको। तो अकाउंटिंग ना एक टाइप की नहीं होती है। अकाउंटिंग की मेजर जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमें इस फिगर में और भी काफ़ी टाइप ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दिख रही हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ हमें ऑडिटिंग भी दिख रहा है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एजुकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग रिसर्च, टैक्स अकाउंटिंग। तो ये सारी भी क्या है, ब्रांचेस है अकाउंटिंग की। लेकिन हम जो मेजर, जो सबसे मेन है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग एंड कैटेगराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसमें हम क्या कहते हैं, जो हम क्या करते हैं, पहले फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उनको हम सबसे पहले जर्नल में क्या करेंगे बच्चे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को ही लेजर प्रिपरेशन कहते हैं, या फिर पोस्टिंग टू लेजर कहते हैं, या फिर कैटेगराइजिंग, यानी कि हम उसकी उन सारी सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की क्या है, ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो हम किस में फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फॉलो तो ये हम सारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं, लेकिन ये मेजर किस में आ जाता है बच्चे, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाता है। इट्स फाउंडेशन इज बिल्ट ऑन बुक कीपिंग। हमने पहले भी डिस्कस करा है, पहले वाले वीडियोस में भी। जो बुक कीपिंग होती है वो क्या है, अकाउंटिंग की इनिशियल स्टेज होती है, वो स्टार्टिंग फेज होता है किसका, अकाउंटिंग के साइकिल का। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है, अकाउंटिंग क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है, यानी कि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस क्या है, फाउंडेशन बेस क्या है, बुक कीपिंग है। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन किसमें करते हैं, बुक कीपिंग में ही करते हैं। ठीक है, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म रो डाटा इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्म। जो हमारे पास रो डाटा आता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करके, इनको क्लासिफाई करके, उनकी ग्रुपिंग करके, ठीक है, हम उनको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आते हैं बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एंड
बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये जो सारी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम ये जो रो डाटा होता है, ठीक है, जो बुक कीपिंग करके जो रो डाटा होता है उसको हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ये सब हम किस में करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलोज प्रिंसिपल्स डिफाइंड बाय अकाउंटिंग गवर्निंग बॉडीज लाइक IFRS फाउंडेशन एंड IASB। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कुछ कंसेप्ट्स को, कन्वेंशंस को, कुछ प्रिंसिपल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन बताता है हमें, IFRS। अभी IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो कौन सेट करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है बच्चा। तो ग्लोबल लेवल पे क्या है, ताकि हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स में, अकाउंटिंग के रूल्स में हार्मनी रहे, यानी कि सभी कंट्रीज क्या है, एक जैसे ही अकाउंटिंग के रूल्स एंड कंसेप्ट्स को फॉलो करें। इसीलिए जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करती है, इशू करती रहती है, ठीक है। पहले हम इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते थे, लेकिन अभी हमने इनको न्यू, जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने न्यू नेम दे दिया है, वो क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को, ये जो सारे IFRS हैं ये क्या होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये जो हम IFRS हम कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है, इनको अप्लाई करती हैं अपने अकाउंटिंग को परफॉर्म करते वक्त, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर गैप इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरेट्स डेटा फॉर एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ एन एंटिटी यूजली। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों करते हैं, जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, इंटरनल यूजर्स भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को या डेटा को यूज करते हैं, लेकिन वो मेजरली जनरली किसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स में भी हम मेजर किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, जो ओनर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो ओनर्स हैं हम इनके लिए मेनली प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए मेनली प्रिपेयर करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें। अगर उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, हमारी कंपनी के पास अच्छे एसेट्स हैं, या फिर लाइबिलिटीज कम है, ठीक है, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो वो क्या करें, हमारी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है। The users of this data include lenders, ठीक है, कौन कौन से एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जनरली, लैंडर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड टैक्स प्रोफेशनल्स, ठीक है। अभी लैंडर्स जिन्होंने हमें पैसा दे रखा है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, वो किस में आ जाएंगे, लैंडर्स में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बच्चे, क्रेडिटर्स जिनसे हमने ट्रेड क्रेडिट ले रखा है, जैसे कि सप्लायर हो गया, ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। बैंक्स हो गए, ठीक है, ये लैंडर्स में ही आ गया। आगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, या फिर कह लीजिए जैसे सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है ना, तो उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वो ये चेक कर सकें कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइम टू टाइम क्या है, सही से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। टाइम टू टाइम हम सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्शंस को, जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है, क्या हम उसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमें वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, या फिर वहाँ पे हमें जो कह लीजिए कि एप्लीकेशंस उन्होंने बोला कि ये आपको ना अप्लाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये चेक करते हैं क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन चीज़ों को फॉलो कर रही है, उन लॉस को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अनदर की एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे एंड रिजल्ट जो होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बच्चे हमने बहुत बार डिस्कस करा, तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करना, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स उन्होंने वही बताया आगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन क्या क्या हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, इसी को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी इन
चेंजेस भी प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, नेक्स्ट जो ब्रांचेस है ना, अभी फर्स्ट ब्रांच कौन सी है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट टू जो मेजर ब्रांचेस वो है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले हम स्टडी करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द कॉस्टिंग डिसीजंस ऑफ अ बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ना हमें ना कोई एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देती, ठीक है, जिसका एंड रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे पास हमें ये पता चल सके कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो हम उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम आगे अपना सेलिंग प्राइस है वो भी डिसाइड कर पाए, अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिसाइड कर पाए, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेजर यूजर होंगे ना बच्चे, वो कौन होंगे, इंटरनल यूजर्स होंगे। इंटरनल यूजर्स में भी मेजर कौन होगा, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करेगी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। द कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद कॉस्टिंग डिसीजन। तो कौन से डिसीजंस लेंगे, कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजंस लेगी मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन राइट कॉस्ट। हम इसमें क्या कहना, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हम क्या डिटरमाइन कर सके कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, राइट कॉस्ट। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो हमने कॉस्ट का बजट बनाया था, या फिर हम कह लीजिए कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था कि पर यूनिट कॉस्ट ना ₹10 ही आनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। आप अब आपने ना मान लीजिए अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करा, लेकिन आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ₹12 आ रही है। अभी आपने इसको कंपेयर करा कि नहीं, हमने तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोचा था कि ₹10 ही रखनी है, लेकिन हमारी तो एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹12। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मेजर स्टेप्स लेंगे, ठीक है। कौन से स्टेप्स लेंगे, ताकि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। आप अपनी कॉस्ट को जो आपकी इंक्रीज हो गई, जो ₹2 से इंक्रीज हुई है, आप उसको डिक्रीज करने का सोचेंगे, ठीक है। आप उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। हम क्या डिटरमाइन करेंगे, राइट कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे एंड देन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट प्राइसिंग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के बाद जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट की क्या करेंगे, प्राइसिंग करेंगे, ठीक है। Next is cost accounting also helps businesses to differentiate between variable and fixed cost. Cost accounting क्या करता है, हमारे businesses को help करता है कि variable cost क्या होती है और fixed cost क्या होती है, और उसके basis पे आप अपनी cost को control कर सकते हैं। अभी variable cost क्या होती है, वो cost होती है जो आपकी अगर आउटपुट, अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल लेबर, हमने पहले भी एग्जांपल लेबर की ही ली थी, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल की, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं इस बार रॉ मटेरियल की, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे आप, ठीक है, वैसे वैसे आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना, तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपकी मटेरियल की कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसलिए मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पर कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। अभी अगर हम एग्जांपल लें फिक्स्ड कॉस्ट की, आपने मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा, ठीक है। अब उस प्लांट एंड मशीनरी की जो कह लीजिए कैपेसिटी है ना, वो है 10,000 यूनिट्स। आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी आउटपुट मान लीजिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 8,000 यूनिट्स, ठीक है, तब भी आपको जो उसका रेंट है, मान लीजिए आप उसका 5,000 पे कर रहे थे, अगर आप 8,000 यूनिट्स प्रिपेयर करेंगे तब भी आपको उसका रेंट 5,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप उसकी फुल कैपेसिटी पे उसको यूज करोगे, 10,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे, तब भी आपको क्या है, 5,000 रेंट ही पे करना पड़ेगा। तो ये जो रेंट है ना उस प्लांट एंड मशीनरी का, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो सेम है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर रहे हैं तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, चेंज नहीं हो रही है। हाँ, अगर आप बियॉन्ड द लेवल, अगर उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको एक न्यू प्लांट एंड मशीन की सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसकी फिक्स्ड कॉस्ट अलग से ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है विद द, वो क्या है, आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ क्या है, चेंज नहीं होती है। वेरेज जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी क्या है, प्रोडक्शन के लेवल के साथ क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है, ठीक है।
ईच कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट देन हेल्प्स मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द राइट सेलिंग प्राइस। अब आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल करेंगे, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इस टोटल कॉस्ट को देखते हुए आप क्या डिटरमाइन करेंगे कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आई है ना प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे आप सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। नेक्स्ट इज इट रिलेट्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये किससे रिलेटेड है, हमने डिस्कस करा प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी से रिलेटेड है, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट को रिड्यूस करोगे तभी तो कॉस्ट कंट्रोल होएगी ना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी तभी तो कॉस्ट कंट्रोल होएगी ना, ठीक है। तो मैक्सिमाइजिंग, हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि हम उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करेंगे जिससे वेस्टेज क्या है हमारी मिनिमम हो या फिर नो वेस्टेज हो, ठीक है। एंड इम्प्रूविंग, इससे हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, इंप्रूव हो जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लेके आना, वेस्ट को रिड्यूस करना, रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना, इंप्रूव करना। नेक्स्ट है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो थर्ड ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, दी मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग कंसर्न्स विद ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। अभी हमने डिस्कस करा कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर ली मान लीजिए, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर ली मान लीजिए, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ जो डेटा आ रहा है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद भी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना, इस पे मैनेजमेंट क्या करेगी, अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करेगी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बेसिस पे वो क्या है, अपने मैनेजरियल डिसीजंस लेगी। यानी कि जैसे कि अभी आपके पास मान लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के पास आपके पास एंड रिजल्ट आता है, आपके पास आ गया इनकम स्टेटमेंट आ गई और आपके पास आ गई बैलेंस शीट, ठीक है। अभी बैलेंस शीट पे ना आप क्या करोगे, ट्रेंड एनालिसिस लगाओगे, रेशियो एनालिसिस लगाओगे, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस लगाओगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस लगाओगे, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने अभी फोर आपको एनालिसिस बताई, ये क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। इनको परफॉर्म करने के बाद आप क्या करोगे, उन जो रिजल्ट्स हैं, जो बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट है, आप उसके रिजल्ट्स को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के बाद आप उस पर क्या करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे। सिमिलरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी, फिर आप उसको कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या आपकी एक्चुअल कॉस्ट कंट्रोल में है या फिर नहीं है। अगर नेगेटिव डेविएशंस है तो आप चेक करोगे कि उसके रीजंस क्या है, फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो आप किस में करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हो, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलोज मेनली द जनरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या है, सीमा हम इसको कहते हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के ना अपने ही एक प्रिंसिपल्स हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, उनके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी क्या हमें करेगी, प्रोवाइड करेगी एनालिसिस किसका, हम इसमें क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड सेटिंग का प्रोसेस है वो किस में आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसके बेसिस पे बजटिंग करेंगे, ठीक है। बजटिंग आगे फुल फ्लेज चैप्टर है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि बजटिंग में हम क्या, एक ना स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम ये प्रोजेक्टेड हमारे एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं और प्रोजेक्टेड इनकम कितनी होने वाली है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो बजटिंग कर, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर हम बजटिंग करेंगे, फिर हम कॉस्टिंग करेंगे एंड फिर उसके बाद हम करेंगे फोरकास्टिंग टूल्स टू नेम अ फ्यू। तो ये सारे किसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। आई होप आपको क्या है, फाइनेंशियल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी या फिर ये आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आती रहूंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।